शिक्षा का क्या है, स्कूलों की स्थिति कैसी है, बच्चे वगैरह, टीचर्स वगैरह? स्कूल देखने में बन गए हैं पर योग्यता बच्चों में नहीं है। वो देखने में जरूर बिल्डिंगें बन गई हैं कि स्कूल अच्छे हैं, लेकिन योग्यता पहली जैसी नहीं है। गरीब आदमी है, उनके पास बनाने चाहिए। ये नहीं सबको फ्री दो। जो 80,000 कमा रही है, लाख कमा रही है, 1.5 लाख रहे, 50,000 कमा रही है, उनको भी फ्री। सीनियर सिटीजन को वो पेंसिल देते थे, क्यों बंद कर दी है? मौलाना को वो तनख्वाह देते हैं, पुजारी को देते नहीं है, अब पुजारी को देने लगे, क्यों? नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आज हम आए हैं पोचनपुर गांव में यहाँ की आम जनता से जानने की वो सरकार के कार्य से कैसे खुश है या उनसे नाराज़ है। आइए हम यहाँ की आम जनता से कुछ जानते हैं कि उनकी क्या राय है यहाँ की सरकार के कार्यों को लेके। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। CP गौतम। सर, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं हो गए 24 साल हो गए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके एरिया के जो नगर निगम के निगम पार्षद हैं उनका नाम क्या है? पहले तो कमलजीत थे, उसके बाद तो अभी चुनाव होंगे। कमलजीत थी पहले तो, अब तो सांसद हो गई ना वो। तो सर, उन्होंने आपके एरिया में किस तरीके का कार्य करवाया? सड़कें वगैरह कैसी है यहाँ पे? सड़कों का काम तो चल रहा है कॉलोनी में, यहाँ तो ठीक है। यहाँ तो पार्क वगैरह उन्होंने बनवाए थे, जब थे पार्क वगैरह, ये सारा काम उन्होंने कराया था। तो यहाँ पे पार्कों की सुविधाएं भी दी गई है आपको? ठीक है। सर, ये सड़कों की साफ़ सफाई वगैरह, पार्कों की जो साफ़ सफाई वो डेली बेसिस पे होती है, किस तरीके से होती है? यहाँ पे साफ़ सफाई होती है? हाँ होती है सफाई, सफाई होती है। अभी तो सफाई हो रही है इस टाइम तो। बाकी पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब आदमी को टाइम टेबल हो ना तो आदमी को पता होता है। फिर पानी नहीं आता, पूछता है दूसरे से, भाई कितने बजे आ रहा है, कि दूसरे की मोटर देखता है कितने बजे आ रहा है। कोई टाइम टेबल नहीं है पानी का, मतलब एक टाइम टेबल होना चाहिए ना जब पानी का आने का, जैसे सबको पता रहेगा इस टाइम पानी आता है। अब तो पानी जब चाहे जब बदल देते हैं, वो सबसे बड़ी गलत बात है। मैं आपको बताऊँ बात। तो सर, पानी की आप बता रहे हैं, यहाँ पे पानी की दुविधा है, ठीक है, तो आप लोगों ने इस बारे में सरकार से कोई कंप्लेन नहीं करी कि आप लोग इस बारे में कोई? देखो, सुनने को कोई नहीं सुनता, करना है उनको अपने मन की। कंप्लेन कर दो कोई फायदा नहीं है, करता तो कोई है नहीं, करना है उनको अपनी मर्जी से ही है। कंप्लेन कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, करेंगे वो अपनी मर्जी से ही। हमारे कंप्लेन करने से नहीं करेंगे। कंप्लेन कर दी तो उसका कोई जवाब मिलेगा ही नहीं आपको। किसी डिपार्टमेंट चले जाओ, बिजली में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, थाने में चले जाओ, और तो क्या, थाना जहाँ करना चाहिए कंप्लेन वहाँ चले, थाने में सुनवाई नहीं है उस कंप्लेंट की जब तक कोर्ट नहीं जाओगे आप। कंप्लेंट पर कोई ध्यान नहीं देता, कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब आपका कहना है कि आप लोग कंप्लेन कर चुके हैं कई बार, लेकिन आप लोगों की कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई भी भाई थाने में नहीं होती। सबसे मेन चीज़ है, जहाँ थाना है जिसको सुनना चाहिए सबकी, वहाँ कोई नहीं सुनाई होती तो और क्या सुनेंगे। मैं तो देख रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया कोर्ट कचहरी देखते हुए, कोई नहीं सुनता। सर, एक कोर्ट है थोड़ा सा जो सुनता है, वो भी वहाँ भी बहुत घपलेबाजी है। वहाँ भी हर आदमी पैसा खाते हैं, प्रूफ कुछ नहीं, वो तो सब नाम का है, प्रूफ सब हटा देते हैं, वो पैसे वाले ही जीतते हैं। वहाँ पैसे का ही खेल है, सब जगह पैसे का खेल है। मैं आपको बताऊँ बात, सब जगह पैसे का खेल है। कोई मतलब ऐसे कोई सुनवाई नहीं है। अब ये बिजली केजरीवाल कहते हैं सब मीटर किराएदार का उनका लगाओ है, जो वो जहाँ वो चाहेंगे, जहाँ वोट मिलेगी, जहाँ संस्था होंगी उनकी तो थोड़ा सुनते हैं, बाकी वह आम आदमी कोई नहीं सुनता। जैसे कोई सोसाइटी है वहाँ की, उनकी थोड़ी सुनवाई हो जाएगी। जहाँ देखेंगे ना ज़्यादा वोट है वहाँ की थोड़ा ध्यान देते हैं, बाकी आम आदमी कोई ध्यान नहीं देता। किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, सब बेकार की चीज़ है। और जहाँ लिखा होगा ना दलालों से सावधान, समझ लो वहाँ सबसे ज़्यादा दलाली चलती है। जहाँ लिखा होगा ना दलालों से सावधान है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा दलाली चलती है। बिना दलाली के कोई काम नहीं होता। चाहे अभी तक कोई भी सरकार आ जाओ, अभी तक कितनी भी सरकार आ गई चली गई, पर बिना आपको इतना परेशान करेंगे, लास्ट में देना ही पड़ेगा। आप जाओगे कहीं कोई काम कराने, किराया भी लगता है, भाड़ा भी लगता है, टाइम भी लगता है, सब कुछ होता है, तो इसलिए कोई ध्यान नहीं देता भैया, कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए तो ये सब बढ़ रहा है अत्याचार। तो सर, मैं जानना चाहूँगा बिजली वगैरह की कैसी सुविधा है? सर, केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, तो उन्होंने 200 यूनिट फ्री दे रखे हैं, उसका कोई लाभ आप लोगों को मिल रहा है? बिजली तो ठीक है, बिजली का तो लाभ मिल रहा है, बिजली का तो लाभ मिल रहा है, लेकिन आप पहले कनेक्शन यही मिल जाते थे। आएंगे जो कनेक्शन कोई लेना हो ना, उससे पूछो को कितना परेशान होता है जो कनेक्शन लेने होते हैं। जब कनेक्शन नहीं लेने हो ना, 50 कानून निकालते हैं, और वैसे एफिडेविट लिखवाते हैं कि आपका कोई मतलब, लिखवाते हैं वो एफिडेविट कि अगर कोई मतलब इसका हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी के हम गवाह बनेंगे या कुछ हमारा कोई नुकसान, वो नहीं है। लेकिन देने के टाइम पे 50 कानून देते नहीं है बिना। कहीं भी देख लो, आजकल तो बहुत चल रहा है। जो पहले सरकारी में होता था ना, वो अब प्राइवेट में भी होने लग गया है। पहले कुछ दिन तो ठीक चला था, लेकिन स्थिति वही आ गई है। बिना लिए दिए कहीं काम नहीं होता। ये सब बेकार है, सब कहने की बातें हैं, बिना लिए दिए कहीं नहीं होता।
इतने परेशान करते हैं बिजली के लिए कि जो इनके कनेक्शन लगे ना उनसे पूछो कैसे लग रहे हैं। अभी मैं एक कंप्लेंट मिली थी मेरे को, उसके बराबर वाले को कनेक्शन दे रखा है और उसको कनेक्शन नहीं दे रहे। बताइए कि अब नियम बदल गया। अरे नियम बदल गया तो जहाँ लगा है दूसरे फ्लैट, एक ही फ्लैट है बराबर है, एक को मिल रहा है दूसरे को नहीं दे रहे, ये कौन सा नियम है? अगर नियम बदल गया तो उनकी भी काट दो, फिर नियम बदल गया तो उनकी भी काट दो या फिर उनको भी दो। तो ये चीज़ें तो भाई ये भ्रष्टाचार कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। इस एरिया में सर मैं जानना चाहूँगा कोई मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की सुविधाएं दे रखी हैं? हाँ वो है सुविधा। डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे टाइम पे आते हैं, मुफ्त दवाइयाँ जब वगैरह? हम जाते जब हमें तो मिलते हैं भाई, वहाँ वो सुविधा मिल रही है। हाँ वो सुविधा मिल रही है। तो सर इसी बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ पे स्कूलों की क्या स्थिति है। अगर हम बात करें शिक्षा की तो यहाँ पे शिक्षा का क्या है, स्कूलों की स्थिति कैसी है, बच्चे वगैरह टीचर्स वगैरह? स्कूलों में हम खैर गए नहीं हैं तो हम उसका ठीक जवाब नहीं दे पाएंगे। बाकी क्या वैसे सुनते हैं समाज में, जैसे सुनते हैं स्कूल देखने में बन गए हैं पर योग्यता बच्चों में नहीं है। वो देखने में ज़रूर बिल्डिंगें बन गई हैं कि स्कूल अच्छे हैं, लेकिन योग्यता पहली जैसी नहीं है। जो पहले योग्यता मिलती थी बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिल रही है। हाँ स्कूल अच्छे बन गए, इसमें देखने में अच्छे हैं लेकिन बच्चों की योग्यता नहीं है बच्चों में। आप देख लेना, जाके स्कूल में पूछ लेना बच्चों से, वो उनसे पता चल जाएगा आपको। उनमें योग्यता नहीं है तभी तो प्राइवेट में भागते हैं। अगर उनमें योग्यता, पैसे की वजह से भी भागते हैं कुछ सरकारी में, पैसे हों तो वो भी नहीं जाए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते इतने, वो मजबूरी है उनकी बच्चों की तो वो वहाँ जा सरकारी में जाते हैं। और उनको पैसे मिल जाए ना, उनको मिले ना, एडमिशन मिलने लगे सब, तो सरकारी स्कूल सारे खाली हो जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन पैसों की वजह से मजबूरी है गरीब आदमी की पढ़ाना। बाकी योग्यता नहीं है, बिल्डिंगें देखने में ही है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैं जानना चाहूँगा सर, दिल्ली में जो है महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस कर रखी है, तो इससे आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके आपकी बात यह है, अगर जिनको फ्री मिल रहा है ना उनको ये देखा जाए कि लो कैस्ट गरीब आदमी है उनके पास बनाने चाहिए। ये नहीं सबको फ्री दो, जो 80,000 कमा रही है, लाख कमा रही है, 1.5 लाख रहे, 50,000 कमा रही है, उनको भी फ्री। ये कौन सा तरीका है? उनका पास बनना चाहिए, गरीब आदमियों का पास बनना चाहिए, सबको फ्री नहीं देना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। ये नहीं कि आदमियों को दे, आदमी क्या आदमी इंडिया में नहीं रहता, औरतें ही रहती है। अगर देना है फ्री तो उनको दो ना जो गरीब है। ये तो ना जो लाख और 1.5 लाख रुपये वो भी फ्री में चल रहे हैं, उनको दो ना, जो भाई गरीब आदमी उनको दो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उससे क्या है। ये तो वोटों का चक्कर है कि 50% वोट कर लो अपनी तरफ, लेडीज़ों को फ्री दे के भाई 50 कुछ आदमी दे ही देंगे, हम जीत जाएंगे। ये तो स्कीम है जीतने की, ये कोई सुविधा नहीं है, ये तो अपनी पार्टी को जिताने की स्कीम है। अगर देना है तो गरीबों को दो ना, फिर पास बनाओ उनके, जो गरीब हैं उनकी जो कुछ कैटेगरी रखो, भाई इतने पैसे तक हम इनको फ्री देंगे। ये क्या सभी को फ्री दे रहे हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। तो वोट, ये तो जीतने वाली बात है। मैं अपने वोटिंग का फ्री है, बाकी वैसे कोई सुविधा नहीं कह सकते मैं। आप मुझे वोट दे रहे हो तो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, आप मुझे वोट नहीं देते आपको फ्री नहीं देता। ये तो वो स्कीम है, ये तो वोटिंग की जीतने की स्कीम है, और कोई स्कीम नहीं है ये। किसी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर देना है तो हिसाब से दो, चाहे कोई पार्टी हो, मैं या आम आदमी या किसी पार्टी के हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन ये स्कीम बना रखी है उन्होंने कि जीतना कैसे है। अब बना रहे हैं, पहले कहते हैं सीनियर सिटीजन को वो पेंसिल देते थे, क्यों बंद कर दी है? मौलाना को तनख्वाह देते हैं, पुजारी को देते नहीं है, अब पुजारी को देने लगे, क्यों? अब उनको देख रहा है कि वोट का टाइम है, वोट निकल जाए फिर भूल जाएंगे 5 साल, फिर याद आएंगे पुजारी बाद में। अभी तो सब भूल गए, जीत गए भूल गए, मौलाना याद रह गए बस। अब दिखा क्या मौलाना, अब पुजारी भी हमारे विरोध में, अब पुजारियों को कर लो तनख्वाह दे के। ये तो वोटों की राजनीति है। बाकी वैसे सुविधा, इसको सुविधा नहीं कह सकते, इसको हम सुविधा नहीं कहेंगे। मैं बताऊँ बात, हर आदमी को एक जैसा मानना, सबको तनख्वाह एक जैसी होनी चाहिए। फिर किसी को 1.5 लाख दे रहे हो, किसी को 10-12 हज़ार भी नहीं मिल रहे। जो गवर्नमेंट ने बनाया है 20 या 25 जो भी फिक्स कर रखा है, वो क्यों नहीं मिल रहा? उस पर ध्यान क्यों नहीं देती गवर्नमेंट? जो भी काम करने वाले हैं उनको क्यों नहीं मिलता? उनको मिलना चाहिए ना। इन चीज़ों पर ध्यान दो ना भाई, जिनको जो तुमने बना रखी है 20,000 10,000 जो भी बना रखा है वो सबको मिल रहा है, इस पर क्यों नहीं ध्यान देते? इस पर ध्यान देना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। उनको देखो ना क्यों दे रहे कम। अब कहा ये सब में काम करने जाते हैं 20,000 या 25,000 जो भी फिक्स है भाई इतना मिलना चाहिए, उनको क्यों नहीं मिलता?
अगर काम करने तो ये करो ना, उनको सबको तो वो तनख्वाह मिले। कोई ध्यान देता है? सब अमीरों का हिसाब है, बाकी गरीबों को तो नाम ये एडवर्टाइज करते हैं वोट लेने के लिए, बस वोट से मतलब है, बाकी गरीबों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊँ बात, ये सब पार्टी राजनीति है, वोटों से मतलब है किसी हर एक को, हर पार्टी को। मैं बताऊँ बात, अब भैया इस लाइन में आ रहे हैं, पढ़े लिखे आने चाहिए। हम तो अनपढ़ को तो वोट, पढ़े लिखे आने चाहिए। इनकी एक चपरासी के लिए योग्यता या सबके लिए योग्यता होती है, वैसे नेता के लिए कोई योग्यता नहीं है। चोर डकैत सब हैं, उनको टिकट दे दो। अरे गधा, मैं कह रहा हूँ इस टाइम तो जिसकी जो जहाँ जीतता वहाँ गधा खड़ा कर दो, गधा भी जीत जाएगा। अगर मान लो ये एरिया बीजेपी का है, यहाँ गधा भी खड़ा कर देंगे तो गधा भी जीत जाएगा। आदमी तो छोड़ो, तो उन्हें योग्यता, उनमें योग्यता होनी चाहिए, एक योग्य होना चाहिए। जब आपका हेड टीचर होता है उसकी योग्यता होती है, ऐसे ही नेता की भी योग्यता होनी चाहिए कि उससे नीचे कोई खड़ा ही नहीं हो। अनपढ़ है वो भी वो तो जीत जाएगा पैसे के बल पे। पैसा अगर पैसे का चक्कर ना हो तो हर आदमी खड़ा हो जाए। अब पैसा इनके पास है, गधा खड़ा कर दो, गधा जीत जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? वो बीजेपी क्या जीत जाएगा, आम आदमी का भी जीत जाएगा। सारे गधा खड़े कर दो दिल्ली में, सारे गधे जीत जाएंगे, कुछ ना कुछ जीत के ही आएंगे सारे। मतलब गधा को गधा हराएगा। आदमी तो छोड़ो, गधा को गधा हरा देगा, कहीं ना कहीं तो जीत के आएगा ना। जहाँ जिसकी योग्यता है वो जीत आएगा। आदमी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पैसे की वैल्यू है। अगर उसमें होना चाहिए, वो होना चाहिए भाई, योग्यता बनाओ। जैसे अब चपरासी का है, टीचर के लिए, हर चीज़ के लिए योग्यता बना रखी है, उम्र बना रखी है। इस उम्र से ज़्यादा आपको भर्ती नहीं होगी। ये सीनियर सिटीजन के बाद नेता बनते हैं और सबसे ज़्यादा कमाते हैं। अब कहते हैं गरीबों की पेंशन बंद कर दी है। अब ये क्या कहते, कितनी पेंशन लेते हैं? 60 साल के बाद पेंशन लेते हैं, 60 साल के बाद नेता बनते हैं। किसी आदमी को मार के चले जाएं तब भी कुछ नहीं होता इनका। क्या कोर्ट क्या बिगाड़ेगा इनका? जब तक ये ऊपर पहुंच जाते, कोर्ट का ऊपर चला जाएगा। तो ये तो सब इन्होंने अपने जो पुलिस है, जो भी डिपार्टमेंट रखा है, इन्होंने पैसा वालों ने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, गरीब के लिए नहीं रखा हुआ। ये कोर्ट कचहरी जो भी बना रखे ना, ये अमीरों ने अपने लिए बनाए, गरीबों के लिए नहीं बनाए। ये सब चीज़ ना अपनी लिए रखी हुई है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ और सुविधा मत दो, जो तुम्हें मिनिमम बेसिस रखा है वही दिला दो गरीबों को। उसकी इंक्वायरी कर लो, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं सर महिलाओं के बारे में जानना चाहूँगा। महिलाओं का जो, जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में देर रात महिलाएं काम करती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार कैसे कदम उठा रही है, या उसके बारे में आपकी क्या राय है कि महिलाओं की सुरक्षा में दिल्ली में कैसी सुरक्षा है महिलाओं की? भाई देखो, दिल्ली में सुरक्षा क्या है कि भैया जिसकी सिफारिश है ना, वो साला कितना भी गलत कर ले, वो थोड़ी देर का तो नाटक होगा, जैसे कहते हैं नाटक, उसके बाद बस सब भूल जाएंगे। वो जिसके साथ बीतती है उससे पूछो कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें न्याय मिला? जिसके साथ बीत जो होता है ना, जिसके साथ घटना होती है, उससे पूछो तुम्हारा न्याय मिला? कानूनी तो बना रखे, उनको न्याय मिला? वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा। जो कोर्ट में चला जाता है ना, वो ज़िंदगी पूरे पर परेशान रहता है, उसको न्याय नहीं मिलता, कोई सुनता ही नहीं है। मैंने बताया पुलिस और ये सब बड़े बड़े लोगों के लिए बनाई, गरीब के लिए कुछ नहीं बनाया। सबसे पहले तो यही है कि भाई इनको जो तनख्वाह मिल रही है उन्हीं को दिला दो। मैं तो ये बार बार ये कहता हूँ, जो तुमने कानून बनाया उन्हीं को पालन करा दो, नए की तो छोड़ो। जो नए पुराने बना रखे उन्हीं के पालन नहीं कर रखा आपने, और क्या करेंगे? वह कानून पे कानून बनाते रहो, पर पालन तो कराओ ना उनका है। एक आदमी, मैं कहता हूँ ऊपर कितने आदमियों को न्याय मिलता है कोर्ट में? मैं ऊपर चले जाते हैं, न्याय ही रह जाता है धरा। जब तो गुंडागर्दी बढ़ती है, टाइम से न्याय मिले, कुछ फिक्स हो। अब पुजारी केजरीवाल पुजारी क्यों ले रहा है भाई? पहले पूजा नहीं होती थी क्या? मौलवी भी पूजा करते थे, हैं? पुजारी भी तो पूजा करते थे, शुरू से आ रहा है। उनको क्या तनख्वाह क्यों नहीं दी है? महिला को सबको दे रहे हैं। अरे उनको दो ना, जो गरीब है, उनके कार्ड बनाओ, उनको हर चीज़ फ्री देना तो उनको दो। जो 90,000 कमा, 1 लाख कमा रही है, उसको भी फ्री बस मिल रही है। उनको क्या जरूरत है फ्री देने की? वो टैक्स दे रही है, बस में फ्री चल रही है। वो टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को और वो बस में फ्री चल रही है। तो मैं तो कहता हूँ भाई, गरीबों के लिए कुछ नहीं, ये सब दिखावा है। कोई पार्टी आ जाओ, पैसा वाला ने अपनी सुविधा के लिए रखे हुए, सारी सुविधाएं जो भी बना रखे हैं ना अपनी सुविधा के लिए। बस ये अब ये झुग्गी झोपड़ी रखते हैं। अब झुग्गी झोपड़ी को हटा दो, क्यों नहीं हटाते अमीर लोग? उनके घर का काम कौन करेगा? उनके घर का काम कौन करेगा? अगर वो दिल्ली में से झुग्गियाँ हटा दें, गैर कानूनी है, सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है, कोर्ट को भी पता है, सबको पता है गैर कानूनी है, फिर भी उनको रखते हैं। क्यों? उनको अपने घर में झाड़ू पोछा कराने हैं।
कि उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर यहाँ से भगा दें, कोई दूर से आएगा तो पैसा ज़्यादा लेगा। तो जितनी भी अनोखा है जो वो बनाई ही नहीं उन्होंने रखी है, अपनी सुविधा के लिए बना रखी है। जब मतलब निकल गया तो फेंक देते हैं, जब उनको हटा देते हैं, जब उनका मतलब निकल जाता है तो फेंक देते हैं, जब कीमत बढ़ जाती है ना जगह की तो फिर फेंक देते हैं। तो इनका क्या है, ये तो सब इन्होंने बनाया ना, क्वार्टर बना के दो ना, उनको मत फेंको। बस जब तक झुकिया रहेंगी जब तक इनको अपने घर में काम कराना है। जिस दिन अपना देखे ना पैसा ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ से हटा देते हैं लोग। तो ये तो सब जितने भी हैं सब अमीर लोग अपने, ये पुलिस है, जितने भी डिपार्टमेंट उन्होंने अपनी सेवा के लिए रखे हुए हैं। आपको मैं कहूँ और कुछ पूछना है तो बताओ। धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थी हम यहाँ की आम जनता से हमारी कुछ बातें। यहाँ की आम जनता का कहना है कि यहाँ पे उन लोगों को फ्री सेवाएं नहीं चाहिए, फ्री बिजली बिल नहीं चाहिए, बस चाहिए तो सरकार से जो है कुछ सुविधाएं, जैसे कि वो अच्छे कार्य करे, एजुकेशन शिक्षा को लेके अच्छा कार्य करे, और जो है सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, या अवैध शराब के ठेके या शराब के जो है इन सबको स्कूल वगैरह से दूर बनाएं। तो यहाँ की जनताओं का पानी की एक अलग सुविधा है कि पानी की परेशानी है, जिनका मानना है कि यहाँ पे पानी की कोई टाइमिंग नहीं है। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी कुछ बातें। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं सागर कुमार झा। नमस्कार।